नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। स्कूल में मुस्लिम लड़कियां क्या पहनकर जाएं और क्या नहीं, इस पर चर्चा न सिर्फ भारत में हो रही बल्कि अब भारत के कई पड़ोसी देशों में भी कुछ ऐसी ही चर्चा चल रही है। वैसे स्कूल में स्कूल प्रबंधन के द्वारा तय किए हुए ड्रेस कोड के हिसाब से ही अगर लड़कियां पहन करके वो ड्रेस जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ये साफ लगता है कि ड्रेस कोड का पालन करना कम से कम शिक्षा के दौरान जरूरी है, वो चाहे जो भी निर्धारित किया जाए। हालांकि भारत में कट्टरपंथी ताकतें हिजाब को लेकर के पूरे देश में माहौल को खराब करने में लगी हुई थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के दखल के बाद और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद कि बिना वजह हिजाब प्रकरण को आगे न बढ़ाया जाए, अब लगता है कि भारत में इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन बांग्लादेश से एक ऐसी खबर हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको लग जाएगा कि वास्तव में कोर्ट के दखल ने जिस तरीके से हिजाब मामले पर अपनी राय रखी गई और रखने की कोशिश की वो बिल्कुल सही था। क्योंकि एक बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के नोआखाली इलाके में स्कूल प्रबंधन ने बुर्का पहन के स्कूल में आने की मनाही कर दी। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर है। नोआखाली इलाके के एक स्कूल में लड़कियों को बुर्के में स्कूल न आने की हिदायत दी गई, निर्देश दिया गया, आदेश जारी किया। लेकिन जब स्कूल प्रबंधन ने इस आदेश को पारित किया तो वहां पर कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। सेनबाग का इलाका है जो नोआखाली का उप जिला केंद्र है, वहां के इस स्कूल में इस तरीके का आदेश जारी किया गया। स्कूल ने नोटिस दिया और उसके बाद जब कट्टरपंथी तत्वों ने इसका विरोध किया तो स्कूल प्रबंधन ने उसको वापस भी ले लिया। लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो बात कही गई उसको सुनना बहुत जरूरी है, और वो ये कि बुर्के का बेजा इस्तेमाल करके कुछ लड़के लड़कियों के साथ स्कूल में आते थे, क्लासरूम में बैठते थे। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुर्के पर रोक लगा दी और इसका विरोध कट्टरपंथी ताकतों ने किया और इस विरोध के आगे स्कूल प्रबंधन को झुकना पड़ा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। स्कूल प्रबंधन ने ऐसी जरूरत की, ऐसी हिम्मत दिखाई, उसका विरोध शुरू हो गया। पूरे बांग्लादेश के हर एक इलाके में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए कि आखिर में बुर्का पहन के स्कूल में जाने पर रोक क्यों लगाई गई। और स्कूल प्रबंधन की बात अगर सुनी जाए कि लड़के, कुछ मन चले लड़के जो भटके हुए हैं, वो बुर्के को ड्रेस कोड के रूप में पहन करके स्कूल के लड़कियों के साथ बैठा करते थे। स्कूल प्रबंधन ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की और जब ये मामला बढ़ता गया तो उन्होंने ड्रेस कोड के तहत बुर्के पर से एकदम से बैन को, जो कि पहले लगाया गया था, उसको हटाया गया और उसके बाद उसको फिर लगाया गया। ये बातें भी निकल के सामने आई। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और वो ये कि चेहरा कहीं से भी लड़कियां स्कूल में न ढकें, क्योंकि उनके सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और कुछ इसी तरह का मामला जब हिजाब को लेकर के कहा गया, और हो सकता है, हालांकि बुर्के का कोई मामला नहीं था, कि ड्रेस कोड के तहत लड़कियां चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनको एक ड्रेस कोड के तहत ही स्कूल में जाने की इजाजत होती है। और अब इसी के तहत जब बांग्लादेश के नोआखाली इलाके में एक स्कूल में इस तरह की स्थिति देखी गई, जब पर्दानशी लोग वहां पर पहुंचते थे जिसमें लड़के भी थे और ये मामला बढ़ता गया, तो स्कूल प्रबंधन ने इस पे रोक लगाया। इस बात को ध्यान में रख करके लोगों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के नोआखाली इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में इसका विरोध किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि धर्म के नाम पर कट्टरपंथी ताकतें पूरे देश में सिर्फ एक स्कूल के मामले को लेकर के इतना विरोध दर्ज करा रही हैं, जता रही हैं। ऐसी ही स्थिति भारत में भी बनाने की कोशिश कर्नाटक में की गई, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद कट्टरपंथी ताकतें झुक गईं। ऐसे में सवाल यह उठता है
कि अगर बांग्लादेश में जहां 99% से अधिक लोग मुस्लिम हैं और वो धर्म के हिसाब से इस्लाम को मानते हैं, वहां पर बुर्का पहन के जाना कहीं से भी मनाही नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया गया तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस पर रोक लगाई गई। इसमें धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन एक मुस्लिम हेडमास्टर, मुस्लिम प्रबंधन या प्रबंधन प्रमुख के द्वारा इस तरह के आदेश को कट्टरपंथी ताकतों ने अपने धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश माना और पूरे देश में इसके खिलाफ एक माहौल बना। सवाल यह उठता है कि क्या धर्म को आधुनिक शिक्षा से जोड़ करके देखा जाएगा? अगर इस्लामिक फोर्सेस जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो इस तरीके के बैन की मांग करती रहीं, या कि उस स्कूल पर ही रोक लगा दिया जाए जिसने बुर्के पर रोक लगाने की हिम्मत की, तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति इस्लामिक देशों में किस कदर खराब हो सकती है। जब गल्फ के कई देश महिलाओं को कई क्षेत्रों में जहां अभी तक बंदिशें हैं वहां पर छूट देने की कवायद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और एक खुली खिड़की से और एक स्वतंत्र वातावरण में लड़कियां या महिलाएं अब अपने दैनिक जीवन को जीने की शुरुआत कर रही हैं, उस प्रक्रिया में अपने आप को शामिल कर रही हैं, तब भारत के अंदर के कुछ कट्टरपंथी ताकतें और भारत के पड़ोस में कुछ ऐसे देश और वहां पर वजूद में रह रहे कुछ फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस इस तरीके का माहौल बना रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक स्कूल के मामले में जिसको आदेश को वापस लेना पड़ा दबाव में, इसके बावजूद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इस तरीके का आदेश जारी करने का कारण बताया जाए, और ऐसी कोशिश की भी गई तो क्यों। सवाल यह उठता है कि स्कूल प्रबंधन ने अगर लड़कियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुर्के पर बैन लगाया तो इस नजरिए को कट्टरपंथी ताकतें क्यों नहीं समझ पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि इस्लाम के नाम पर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं वो अब भी लड़कियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं और उनके साथ एक दबाव के रणनीति के तहत अपनी ताकत को दिखाते हुए वही बातें कहना या करवाना चाहते हैं जो कट्टरपंथी नजरिए से सही है। और ऐसे में लड़कियां आधुनिक समाज में अपने धर्म का पालन करते हुए किस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ पाएंगी, ये एक बड़ा विषय है जिस पर चिंता भी की जानी चाहिए और चर्चा भी। हालांकि ये बांग्लादेश का उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन इस खबर का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हिजाब प्रकरण को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नज़रिए से पेश करके और उसको कट्टरपंथी ताकतें पूरे देश में एक मुद्दे के तहत पेश करना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि उनके ऊपर अर्थात कट्टरपंथी ताकतें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुस्लिम मान्यताओं पर यह कुठाराघात करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही, जबकि वो भी स्कूल प्रबंधन ने मना किया। और उस प्रबंधन की बात को देखते हुए जब सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें बाहर निकलते हुए लड़कियों के साथ जब वो विरोध प्रदर्शन करने लगे तो कोर्ट की शरण में गए, चूंकि भारत में प्रजातंत्र है और न्यायालय का एक प्रमुख जरिया होता है जिसका आधार लेकर के सच आना चाहिए। और कोर्ट ने भी जब इस बात को क्लियर कर दिया तब सबको चुप होना पड़ा और ये बात फिलहाल दब चुकी है। लेकिन बांग्लादेश के इस प्रकरण के बाद अब साफ लगता है कि कम से कम स्कूल जैसे मुद्दे पर और लड़कियों के शिक्षा के मुद्दे पर अगर कट्टरपंथी मान्यताएं इसी तरीके से थोपी जाती रहीं तो दक्षिण एशिया के वो देश जहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम हैं वहां महिलाओं और लड़कियों की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, ये वो देश तय करें। लेकिन भारत में चूंकि प्रजातंत्र है और यहां पर ड्रेस कोड, लड़कियों की शिक्षा या उनकी मान्यता या उनकी सोच पर धर्म के आधार पर कभी भी कोई बंदिश नहीं लगाई जा सकती, ये बात न्यायालय भी कह चुका है। और अगर ऐसा होता है तो उसको पूरे देश को सम्मान करना चाहिए। यही भारतीय लोकतंत्र की परंपरा और उसका मूल्यांकन है और यही उसका मूल्य है। शायद इस बात को अब बांग्लादेश भी समझे, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और वहां पर पाकिस्तान के मुकाबले एक बेहतर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के
साए में पल रहा बांग्लादेश जो विकास के रास्ते पर अब नई मंजिलें तय कर रहा है, वहां पर कट्टरपंथी ताकतों का इस तरह का उभार बिल्कुल नाजायज है और उन पर रोक लगना ही चाहिए और उसके लिए भारत को एक नैतिक दबाव बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।